नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा अच्छे रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी ग्रामर का जो पहला टॉपिक था वर्णमाला पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको पार्ट 1 वर्णमाला का दे चुका हूं, जिसमें हमने आपको वर्णमाला का तात्पर्य बताया था, वर्णमाला क्या है। उसके साथ में हमने आपको बताया था वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। फिर हमने आपको स्वर बताया था, स्वर कितने होते हैं। साथ ही हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण भी बताया था। इस तरह से हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। आज की जो वीडियो है उसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, पूछा जाता है। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा। व्यंजन के बाद फिर व्यंजनों में अल्प प्राण, महाप्राण बताएंगे, घोष, उसके बाद अघोष क्या है वो बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बताते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। एक तरफ हम डाल लेंगे, इस तरह का आप तालिका बनाएंगे, उच्चारण स्थान, ठीक है। इस तरह का तालिका बना लेंगे। इधर डालेंगे वर्ण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इधर डालेंगे निरानुनासिक स्वर, नासिक स्वर, इधर डालेंगे अनुनासिक स्वर, ठीक है। इस तरह से इसका लाइन खींच देंगे, हम इस तरह का तालिका बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान में डालेंगे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसको बोलते हैं कांठ। कांठ मतलब कंठा, कंठ। तो कांठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें देखेंगे ह्रस्व स्वर में आपका आ जाता है, आ। दीर्घ स्वर में दीर्घ आ, ठीक है। और निरुनासिक में अर्थात जो नासिक नहीं हो उसमें आपका आ जाता है, ठीक है, आपके आ, ये भी आपका हो जाता है, उसके बाद आ, ठीक है। और अनुनासिक जो होते हैं तो उसमें आपका आ जाएगा चंद्रबिंदी रख जाएगी, अंग और आ, सिर्फ इसमें चंद्रबिंदी हो जाएगी नासिक। अर्थात अनुनासिक मैंने बताया था स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने बताया था, अनुनासिक अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त जो वायु होती है, प्राणवायु, वो मुख के साथ साथ नासिका अर्थात नाक से भी प्रवाहित होती है, और निरुनासिक में केवल मुख से ही प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आ ये सिर्फ आपके निरुनासिक है, आ ये अनुनासिक आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह सा बन गया। इसको लाइन खींचते रहेंगे, इस तरह की तालिका बना लेंगे जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। दूसरा आपका आ जाता है कंठ के बाद तालव्य, इचु यशानाम तालव, इचु यशानाम तालु, ठीक है। तो तालव्य में कौन कौन से आपके स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर में आपका ई, दीर्घ स्वर में दीर्घ ई, उसके बाद इसमें भी आपका ई और ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ अंक बिंदी रख देंगे, दीर्घ में भी, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा, इस तरह का तालिका बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद तालव्य हो गया, कांठ्य हो गया, उसके बाद तालव्य मूर्धा, मूर्धन्य,
ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ण आपके आ जाते हैं? सिर्फ री आता है। और री कौन सा होता है आपका? री हमेशा याद रखना, री जो होता है ह्रस्व होता है। री जो आपका होता है ह्रस्व होता है। और संस्कृत में देखिए, हिंदी में सिर्फ एक ही री होता है, इसके बाद यहाँ पे एक ये डबल ई लगा देंगे तो ये संस्कृत का री हो जाता है, इसलिए ये ह्रस्व और दीर्घ दो होते हैं संस्कृत में। ठीक है, लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं सिर्फ री ही पढ़ेंगे, है ना। री के बाद, ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद में मूर्धन्य हो गया। फिर आपको पढ़ना है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आ जाएगा आपका? ह्रस्व में उ, दीर्घ में दीर्घ उ। ठीक है, और इस दीर्घ में उ के साथ साथ आपका आ जाता है, अब इसमें क्या आ जाएगा? इस पे अंक बिंदी रख देंगे, इस पे भी रख देंगे अंक बिंदी, ऊ, और यहाँ सॉरी यह निरनासिक है, इसमें हो जाएगा अंक बिंदी, इसमें भी दीर्घ अंक बिंदी, ओ। ठीक है, इस तरह का आपका ये हो गया। इसके बाद में ओष्ठ के बाद आपका आ जाता है कंठ तालव्य, इसको बोलते हैं कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु में कौन कौन से आ जाएंगे आपके वर्ण? और भी दीर्घ में आते हैं कंठ तालु में ए और ऐ। जो आपके ए ऐ होता है ये इसमें कंठ और तालु होता है। ए ऐ में कौन सा स्वर होता है? उच्चारण स्थान अगर बताना होगा तो ए ऐ में कंठ तालु, अर्थात दो होते हैं, कंठ और तालु। कंठ भी होता है, तालव्य भी होता है। इसी तरह इसमें आपका ये आपके दीर्घ में आते हैं। इसमें जब आप करेंगे तो सिर्फ चंद्रबिंदी लगा देंगे, सॉरी इसमें नहीं होगा, हाँ इसमें हो जाएगा, हाँ चंद्रबिंदी, इसमें भी चंद्र ऐ। फिर चलते हैं, इसके बाद आ जाएगा कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ भी कहते हैं, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कंठोष्ठ में आपके आ जाएंगे ओ और औ। ये आपके ओ औ में कौन सा उच्चारण स्थान है? तो कंठ ओष्ठ होता, कंठोष्ठ। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये ओ, इसमें भी औ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप अनुनासिक में क्या हो जाए? अंक बिंदी हो जाएगी, औ में भी अंक बिंदी। तो इस तरह से आपका स्वरों का उच्चारण स्थान की ये तालिका हुई। इसको सही से आप समझ लेंगे तब आपके लिए। कंठ में आपके आ ये आपके इस तरह से आपके कंठ में आ जाते हैं। तालव्य में तो ई ये आपके आ जाते हैं। मूर्धन्य में री आता है, ओष्ठ में ऊ आ जाता है, कंठ तालु में ए ऐ आते हैं आपके। कंठोष्ठ अर्थात इसको अगर सही लिखेंगे कंठोष्ठ हो जाएगा, हाँ कंठोष्ठ ना, कंठ और ओष्ठ। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कंठोष्ठ में आपका ओ औ ये आपके क्या कंठ और ओष्ठ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो स्वरों का उच्चारण स्थान है वो कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको व्यंजन का वर्गीकरण, तो व्यंजनों का वर्गीकरण बताएंगे। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से आपके ऊष्म होते हैं, कौन से संयुक्त होते हैं, कौन उच्छिप्त होते हैं, द्विगुण, इस तरह से व्यंजनों को आप प्रकार बताएंगे। साथ ही आपको व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं वो सारी चीज़ बताएंगे। फिर घोष अघोष बताएंगे, इसके साथ बाद में उच्चारण स्थान भी बताएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सो मच।